यस। सो मैं आपको यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं देने वाला कि कॉन्फिडेंस रखो, अच्छे से पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, यू विल गेट द रिजल्ट्स। रादर आई वुड टॉक more scientifically and more precisely with the database. What is requirement? साइंटिफिकली कैसे ये चीजें अचीव हो सकती हैं? ठीक है, बहुत सिंपल सी सीन है साइंटिफिकली अचीव करने का। और अगर आप उस पाथ को फॉलो करोगे तो अचीवमेंट बहुत इजी है, अगर नहीं फॉलो करोगे सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो दैट इज वाई हम लोगों ने इस सेशन को नाम ही दिया है कि डिजाइन योर ड्रीम लाइफ। ठीक है, द मीनिंग ऑफ डिजाइनिंग द ड्रीम लाइफ इज कि हमेशा ये बोला जाता है कि यार हम जो अचीव कर रहे हैं, अरे पता नहीं किस्मत में है नहीं है, ठीक है, या हम लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम आपकी एज ग्रुप की बात करें तो आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हो, ठीक है, आप एक टारगेट लेकर के चलते हो, बट देयर आर सो मैनी टारगेट्स अवेलेबल नाउ डेज एज वी आर द करियर काउंसलर्स। ठीक है, तो हमें ये चीज पता है कि इतनी सारी नई फील्ड आज की डेट में आ चुकी है कि उतनी फील्ड शायद अभी नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं। सिंस ये हमारा जॉब है तो हमें मालूम है कि कितनी फील्ड्स आज के, कितने ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो चुके हैं। एंड बीइंग अ साइंस स्टूडेंट तो आप मान के चलो कि बाकियों के कंपैरिजन में आप ऑलरेडी 10 टाइम्स ज्यादा फील्ड आपके लिए अवेलेबल होती है। तो साइंस स्टूडेंट होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। और अगर इस पाथ को हम लोग थोड़ा सिस्टमेटिकली डिजाइन कर लें, राइट, थोड़ा सा हम इसको प्यार से बैठ करके प्लान्ड वे में काम करें, तो हम बहुत सारे ऑप्शंस को कैटर कर सकते हैं। मुझे याद है कि इसी बैच में से अ फ्यू डेज बैक वन ऑफ द स्टूडेंट हु जस्ट एंटर्ड इन क्लास 11, उसने मुझे कॉल किया और उसने बोला कि सर मेरा टारगेट तो कुछ और है, I want to go to abroad, and for that there are certain other examinations in which I do need to appear like SAT, और मुझे तो सिर्फ 11th 12th एनसीईआरटी पढ़ना है, तो ये तो सेशन आईआईटी के लिए है। तो देखो सबसे बड़ा तो मिथ यहीं से क्रिएट हो गया। अब पिछले कई सालों से, इनफैक्ट पिछले 3-4 सालों से, और स्पेशली जब से आईआईटी कंप्लीटली ऑनलाइन गया है, मेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम मेंस की बात करें जब से ये कंप्लीटली ऑनलाइन गया है तब से तो वैसे भी मैक्सिमम पोर्शन एनसीईआरटी से ही कवर होके आ रहा है, राइट? सो फिर आप ये कैसे बोल सकते हो कि नहीं हमें तो एनसीईआरटी पढ़ना है तो खाली एनसीईआरटी, इसका मतलब आपके दिमाग में ये मिथ है कि एनसीईआरटी से आईआईटी नहीं होती। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे। दीज आर द सर्टेन थिंग आई वांट टू आंसर, एंड एज आई सेड कि दिस इज नॉट अ मोटिवेशनल सेशन, rather we are talking more with the logics, rather we are talking more with the database, so that we can understand what actually scenario is and how we can prepare ourselves accordingly, right? तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आपका गोल सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इस गोल के साथ में मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी समझाऊंगा। बहुत सारी चीजें अभी इंप्लीमेंट होने जा रही हैं, आपको पता है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक अ लॉट ऑफ थिंग हैज बीन हेल्ड बैक। ठीक है, बहुत सारी चीजों को रोक दिया गया है अभी, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड वेरी सून। और आपको ये पता है कि द आउटसाइड सिचुएशन इज वर्सनिंग। ठीक है, अभी और खराब ही होती जा रही है पर डे। जो केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस हैं, वो ऑलरेडी आपके मोर देन वो ऑलरेडी आपके मोर देन 4 lakhs हो चुके हैं आज की डेट में। ठीक है, सो इतनी जल्दी सिनेरियोज नॉर्मल होने वाले नहीं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, हमें एक टाइम मिल रहा है कि हम यहाँ पे अपने आप को ना एक मौका दें। ठीक है, और उस मौके के साथ में हम क्या करें कि अपनी प्लानिंग को इंप्रूव करें, राइट? सो चलो इस पर शुरू करते हैं हम लोग काम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये सेमिनार जो डेडिकेटेड है ये पीसीएम और पीसीबी के स्टूडेंट्स के लिए ही है, राइट? ये पीसीएम और पीसीबी के लिए ही स्टूडेंट्स के लिए ही है, राइट? सो सबसे पहले मैं आपको इन्हीं चीजों की बात बताना चाहूंगा कि पीसीएम और पीसीबी अगर आप ले रहे हो तो व्हाट इज द सिनेरियो। ठीक है, आपको कौन कौन से एग्जामिनेशन करंट सिनेरियो में, अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसीज की बात ना भी करें तो भी आपको देने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला बात ये होता है कि यार आप कुछ करो ना करो आपको 12th बोर्ड तो देना ही है। और आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी एक ही बोर्ड अब आपका कंपलसरी बोर्ड है, दैट इज 12th बोर्ड। तो ये तो आपका रहेगा ही रहेगा।
ट्वेल्थ बोर्ड का पैटर्न डेफिनेटली चेंज हो चुका है। अब मेजर मार्क्स क्वेश्चन जो थे वो ऑलरेडी कम हो चुके थे, जैसे कि पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते थे, अब उन्हें कम कर दिया गया है, राइट, लास्ट 2 ईयर्स से। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये बोला गया है कि देयर विल बी मोर वेटेज टू द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। 20% आपका जो है वो सेगमेंट अब एमसीक्यू हो चुका है। टोटल पेपर का 20% आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, राइट। तो ये तो आपका गोल में वैसे भी शामिल है, आपको ट्वेल्थ बोर्ड तो देना ही देना है, ठीक है। अभी आप सोच रहे हो कि हम तो 11th क्लास में भी एंटर कर रहे हैं, ठीक है, हमें ट्वेल्थ बोर्ड का क्या रिक्वायरमेंट है, आगे आपको देना है। मैं टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि आप ये 2 ईयर प्लान की हम लोग बात कर रहे हैं। सेकेंडली फिर हम लोग आते हैं कि अगर हम लोग आईआईटीज की बात करें तो करंट लेवल पे हमारे कंट्री में 23 आईआईटीज हैं। सबसे आखिरी आईआईटी भिलाई में खुला था लास्ट, छत्तीसगढ़। और ओवरऑल सीट इंक्लूडिंग ऑल ब्रांचेस आर 15,000। अगर हम लोग एनआईटी की बात करें तो देयर आर 31 एनआईटीज इन इंडिया, ठीक है। ओवरऑल सीट्स इज 25,000। और इनके अलावा ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं दैट आर नॉट इनटू एनआईटी और आईआईटी। ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं जो आईआईटी और एनआईटी नहीं हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इंडिया के टॉप रैंकिंग्स में से आते हैं, राइट। उसके बाद भी इंडिया की टॉप रैंकिंग्स में से आते हैं। जैसे कि आपका बिट्स हो गया, है तो ये प्राइवेट कॉलेज, बिट्स के अंदर में 4 कॉलेज आते हैं आपके, राइट। तो ये है वैसे प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, जिसको बिड़ला ग्रुप चलाता है, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका नाम है। इसमें 4 कॉलेजेस है, पिलानी, मेसरा, भुवनेश्वर एंड गोवा, राइट। बट स्टिल इसकी जो रैंकिंग है वो इंडिया के टॉप कॉलेजेस में, ठीक है। अगर बिट्स पिलानी की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया 6th रैंक पे आता है, इवन मच हायर देन मोस्ट ऑफ द आईआईटीज। तो अगर ऐसे कॉलेजेस को भी हम लोग इंक्लूड करें तो इनमें 30,000 के आसपास की सीट्स आती है, ठीक है। ये फिगर्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटेड है, ठीक है। प्लस माइनस 500 सीट्स का ही आपको डिफरेंस मिलेगा। तो ये आपकी ओवरऑल सिनेरियो है इंजीनियरिंग का, राइट। मतलब अगर हम बात करें अदर देन आईआईटी, आईआईटी के लिए आपको आईआईटी एडवांस का एग्जाम देना पड़ेगा, आईआईटी के लिए आपको एडवांस देना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी कॉलेजेस एनआईटी और बाकी सारे कॉलेजेस इंक्लूडिंग बीआईटी, ठीक है, आपको मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। तो मेंस तो एक नॉर्मल एग्जाम है, और जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में था कि आफ्टर स्कूल कॉलेज जाने के लिए टू टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी यू नीड टू अपीयर इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसका मतलब नॉर्मल बीएससी के लिए भी अब एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऑलरेडी ये इंक्लूडेड पार्ट है। आप चाहो या ना चाहो आपके टाइम तक ये चीजें इंप्लीमेंट हो चुकी होंगी और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से गुजरना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब क्या है कि मेंस में तो सारे लोग ही अपीयर हो रहे हैं, तो मेंस का अपीयरेंस अभी करंट सिनेरियो में 15 lakhs का है, राइट। मेंस का जो अभी करंट सिनेरियो में अपीयरेंस है वो 15 lakhs का है करीब करीब। या डेफिनेटली आई टेल यू द रैंक वाइज आल्सो इंफॉर्मेशन, ठीक है। इनफैक्ट दिस इज जस्ट अ जनरल सेमिनार, इसमें मैं आपको सिर्फ एक ओवरऑल पिक्चर बता रहा हूं। बट एनी ऑफ यू हु नीड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी इंडिविजुअली। ये मैंने बहुत बार बोला है, क्लासेस में भी बोला है जिन लोगों ने क्लासेस ली हैं। इफ एनीबडी नीड्स एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, सर आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस लेना है, क्या करना पड़ेगा? सर ट्रिपल आईटी में जाना है, क्या करना पड़ेगा? सर मुझे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही इंजीनियरिंग करनी है, कौन कौन सी कंट्रीज में कर सकता हूं, राइट, या कर सकती हूं? सर मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ये इस स्टेट में ही कॉलेज चाहिए तो कितना रैंक मिलेगा? इफ समवन नीड्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली 1-to-1, आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, आई एम द करियर काउंसलर, सो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, दैट इज नॉट एट ऑल एन इशू, राइट। आज के सेमिनार का पर्पस ये है कि आई एम जस्ट टेलिंग यू द ओवरऑल पिक्चर, एंड मोटिवेशनल सेशन ना लेकर के मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इसका एक साइंटिफिक डिजाइन क्या होना चाहिए आपके प्रिपरेशन का अकॉर्डिंग टू योर गोल, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहली चीज क्या है? अपने अभी आपका डिजायर है कि मुझे आईआईटी जाना है, मुझे एम्स जाना है, मुझे एनआईटी जाना है, दिस इज योर डिजायर, दिस इज नॉट योर गोल। सबसे पहले अपने डिजायर को अपने गोल में कन्वर्ट करो। गोल का मतलब हमेशा इन नंबर्स होता है, स्पेसिफिक होता है। गोल कभी भी रैंडम नहीं हो सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। जब तक आप रैंडम थिंकिंग कर रहे हो, यार आई वांट टू गो टू आईआईटी, दैट इज अ डिजायर,
चाहता हूं मैं, ठीक है, आई विल ट्राई फॉर इट। मान के चलो 90% फेल तो आप उसी दिन हो गए। अगला होगा गोल, क्योंकि गोल के साथ टारगेट्स आएंगे। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दैट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेडिकल की, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो बाकी कॉलेजेस पे अगर मैं आईआईटी के छोड़ दूं, ठीक है, आईआईटी की 15,000 की मैं सीट छोड़ दूं, ठीक है, तो अगर मैं एनआईटीज के बेस्ट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, तो एनआईटी के कॉलेजेस में आपका क्या हो गया, कितनी सीट्स अवेलेबल होंगी आपके एनआईटी में? अराउंड 50,000, आप समझ लो रफली, ठीक है। इस एनालिसिस की क्या आपको भी जरूरत है? नहीं है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि भैया हमारा टक्कर कितने लोगों के साथ है। क्योंकि 10th तक में तो आप स्कूल में कॉम्पीट कर रहे थे, एक मौका था बोर्ड में नेशनल लेवल कॉम्पीट करने का, वो भी आपसे छीन लिया गया। चलो ठीक है, आपकी सेफ्टी के लिए ही है, लेकिन आपको वो मौका नहीं मिला, राइट। अब आप सीधे एक नेशनल, और नेशनल नहीं, ये सारे इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम है, आपको भी पता है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि यार हम मेडिकल की तरह बात करते हैं, उसके बाद मैं एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मेडिकल में आप अगर एम्स की बात करें तो जितने नए एम्स खुल चुके हैं उन सबके साथ में 700 की सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 40,000 की सीट्स अवेलेबल है। एग्जाम एक ही है, नीट, ठीक है, एग्जाम एक ही है, नीट। तो ये और ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि मेडिकल में आपको पता है एज क्राइटेरिया अभी तक नहीं लगाया गया है। तो मेडिकल में आपके पास में, ठीक है, बिलीव मी, मेडिकल में जो लोग पीसीबी में मेडिकल करना चाहते हैं, आपका कंपटीशन थोड़ा सा और बढ़ जाता है। 20 लाख के आसपास लोग धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं। एक जमाना था मेडिकल में अपीयरेंस कम था, इंजीनियरिंग में अपीयरेंस ज्यादा था, आज रिवर्स हो चुका है। मेडिकल में अपीयरेंस बढ़ चुका है, और मेडिकल की पढ़ाई भी बदल चुकी है। अब आपको पता है खाली एमबीबीएस से कुछ नहीं होना, यू हैव टू, अभी तो आप यूजी में कोर्स में जाएंगे, पीजी कोर्स में जाने के लिए आपको एक बार और एंट्रेंस देना पड़ेगा, देन यू विल गो टू द पीजी कोर्स, और पीजी कोर्स आजकल कंपलसरी कर दिया गया है। और उसके बीच में आपको 1 साल की इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी। तो मेडिकल एक पूरा मान के चलो कि 10 साल का एक कंप्लीट पैकेज होता है, ठीक है। आपको यू हैव टू इन्वेस्ट अ फुल टाइम दे, और जितने आप अच्छे हॉस्पिटल के साथ में इंटीग्रेटेड रहोगे, जितने अच्छे मेडिकल कॉलेज में रहोगे, उतना आपका करियर ग्रोथ होगा, राइट। अब आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें जो हैं इसमें मैंने जो नहीं डाली, जैसे कुछ स्टूडेंट पीसीएमबी के होंगे, तो दे आर हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल चांस इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है इंडिया के अंदर आज की डेट में। और मैं आपको बता रहा हूं बायोटेक्नोलॉजी, अगेन दैट इज अ स्पेसिफिक, खाली बायोटेक्नोलॉजी पे मैं डिस्कशन करके आपको आधे घंटे डिटेल बता सकता हूं, बट फिलहाल मैं इतना बता सकता हूं कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो सबसे तेजी से आने वाले दिनों में इंडिया के अंदर ही ग्रो करेगी। आप गूगल में जाके पढ़ो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, अपना बात कॉमन सेंस से समझ में आएगा क्यों इंडिया में ग्रो करेगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यार कहीं भी कर लो, वी आर 135 करोड़, हम यहां से ज्यादा फास्ट कहीं चीज ग्रो कर ही नहीं सकती। तो हमको सबसे ज्यादा ऑप्शंस मिलने वाले हैं करियर के, और किसी को नहीं मिलने वाले इतने ऑप्शंस। और बहुत से नए ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आप ट्रिपल आईटी में जाओगे, अब हैदराबाद में जाओगे, तो हैदराबाद वाले कॉलेज में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्लीट 4 इयर्स का बीटेक कोर्स है। दे आर प्रोवाइडिंग डिग्री नाउ, लेकिन ये नॉर्मल कॉलेज में नहीं है। तो मेरा पर्पस यही था बोलने का, आईआईटी जाना एक डिजायर है, कन्वर्ट इनटू ए गोल। आई वांट टू डू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन दिस ब्रांच। हाउ विल यू डिसाइड द ब्रांच? पहले आपको नॉलेज तो होनी चाहिए। वो नॉलेज कौन देगा? हमारा काम वही तो है। मैंने एक बार आपसे क्लासरूम के अंदर ही पूछा था, मेरा क्या रोल है आपके साथ में, मैं कहां पिक्चर में आता हूं? तो दैट इज माई रोल। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल कि भाई आपको क्या करना है। आप अपना एक डिजायर मेरे को बताओगे, सर आई वांट टू डू इंजीनियरिंग, I want to go into IIT, I want to go into the space field, then I'll tell you what are the options available in space field, what are the examinations you need to appear so that you can get into space field, right? So that there my role comes, and that will be one-to-one counseling. वो मैं अभी ग्रुप में नहीं कर सकता, because everybody will be having a different desire, so all of you cannot have a common goal. अभी मैं ये कॉमन गोल की बात कर रहा हूं कि भाई आईआईटी तो एक गोल होगा ही होगा, और ये आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है कुछ लोग शायद डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो डिफेंस के लिए
लोग फटाक से बोल देते हैं अरे एनडीए तो बहुत इजी एग्जाम है यार, एनडीए का रिटर्न बहुत इजी होता है। अरे दोस्त, आपके पास आईआईटी के अंदर 50,000 की सीट है, एनडीए की वैकेंसी 400 है, ये भी तो देखो। हाउ कुड इट बी इजियर? सो एनडीए भी एक फील्ड है जहां पे दिस इज ओनली फॉर बॉयज। इस साल तक सिर्फ बॉयज के लिए, इसकी बहुत बड़ी चर्चा हो रही थी कि इसको भी कॉमन गर्ल्स के लिए ओपन किया जाएगा, पर अभी तक किया नहीं गया। गर्ल्स कैन ऑल्सो गेट इनटू डिफेंस फील्ड, गर्ल्स कैन ऑल्सो गेट इनटू डिफेंस फील्ड, लेकिन गर्ल्स जो डिफेंस फील्ड में जाएंगी वो एनडीए के थ्रू नहीं जाएंगी, उनके रास्ते दूसरे हैं, उनके लिए एग्जामिनेशंस दूसरे, राइट। नाउ ये एक ओवरऑल सिनेरियो, आज हम लोग सिर्फ इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। If any of you or any of your friend even want to get into commerce, I can give a 1 hour lecture for the commerce students also. ठीक है? चूजिंग अ ब्रांच इन बीटेक, ब्रांच तो आप बीटेक में पहले दिन ही चूज करके एंटर करोगे, ठीक है? आप बीटेक में पहले दिन ही ब्रांच चूज करके एंटर करोगे, और धीरे धीरे न्यू एजुकेशन में पॉलिसी में आपने शायद पढ़ा होगा, पता नहीं आप कितना समझ पाए, एक ये भी चीज बोली गई है कि अब कोई भी इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में अपीयर कर सकता है, ठीक है? मतलब क्लास 11th 12th में आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हो, बट वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी चूज करके जा रहे हो और पॉलिसी अभी तक इंप्लीमेंट हुई नहीं। लेकिन एक नई पॉलिसी ये भी आई कि आप क्लास 11th 12th में एनी 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। इसका मतलब हो सकता है कि आप मैथ्स फिजिक्स चूज करो, आपको केमिस्ट्री नहीं अच्छी लगती, मत चूज करो, केमिस्ट्री की जगह इकोनॉमिक्स चूज कर लो, राइट। और इस तरीके से आप 5 सब्जेक्ट का अपना खुद का पैकेज बना सकते हो, है ना? अलाकार्टे आपने ये चूज किया, वो चूज किया, अलाकार्टे पैकेज आप अपना डिजाइन कर सकते हो और आप क्लास 12th का बोर्ड दे सकते हो। उसके बाद आप इंजीनियरिंग में अपियर करोगे, और जब इंजीनियरिंग करने जाओगे तो वहां 6 मंथ का एक फाउंडेशन कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का आपको इनसाइड द कॉलेज कराया जाएगा। और ये एज इट इज ऐसी चीजें कनाडा ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में होती हैं, आप उसका पता करके देखो, ठीक है? तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो। अब हम लोग आते हैं अगली चीज पे, ये तो बहुत बड़ी स्टैटिस्टिक्स होगी, ठीक है? ये तो बहुत बड़ी स्टैटिस्टिक्स होगी। अब इस स्टैटिस्टिक्स का लेना देना क्या आज की डेट में हमको, ठीक है? आज लेना देना ये है कि सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बोला कि अभी आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, वो आपका गोल नहीं है। सबसे पहली चीज कि वो आपका डिजायर है। डिजायर हमेशा सब्जेक्टिव होता है, ध्यान रखना। ये मैं नहीं बोल रहा, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। कोई भी चीज आप सोच रहे हो कि ये चीज मुझे करनी है, ठीक है, कोई भी चीज आप सोच रहे हो कि ये मुझे करनी है, और जब तक, या डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू मेक डिजायर इनटू गोल, जब तक आप उस चीज को चाहते हो, ठीक है? यार मैं चाहता हूं कि ना मैं मुकेश अंबानी बन जाऊं दोस्त, ऐसा पॉसिबल नहीं ना। तो ऐसे बहुत से लोग चाह रहे हैं। इसके लिए अंग्रेजी में आपने बचपन में पढ़ा होगा, हमें टेंस के टाइम पे भी पढ़ाया गया था, इसको हम लोग यूज करते हैं ऐसे, इफ आई वर। तो इफ आई वर जब जब भी हम सेंटेंस यूज करते हैं, तब ये समझ में आ जाता है कि बॉस ये क्या है, ये तो ड्रीम है। और ड्रीम कभी भी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगी जब तक उस पर गोल्स ना बनाओ। तो डिजायर को गोल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? ये है नॉलेज से जुड़ा हुआ पार्ट, ठीक है? अभी आप बहुत शुरुआत में हो, अभी तक लेना 10 दिन तक पीसीएम की पढ़ाई नहीं करोगे चलेगा, अभी 10 दिन सिर्फ प्लानिंग पे लगाओ, एंड इफ यू वांट टू अचीव योर गोल। तो अब नॉलेज का पार्ट क्या है कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है? दिस इज सेशन फॉर द 11th ओनली, ठीक है? आपको इंजीनियरिंग करनी है या आपको मेडिकल करना है, राइट? आपको इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करना है, ये डिजायर था। आप इंजीनियरिंग और मेडिकल क्यों करना चाहते हो? सबसे पहला सवाल ये, आप इंजीनियरिंग या मेडिकल क्यों करना चाहते हो? अगर आपका टारगेट, बहुत सारे इंडिया में क्या है ना, बहुत सारा हमारा बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि सर पैकेज अच्छा मिलेगा, राइट? सर पैकेज अच्छा मिलेगा। सोनल इज सेइंग सर आई एम इन क्लास 11th एंड आई एम फ्रॉम सन वैली स्कूल। ओके, वेलकम बेटा। तो आपको पैकेज अच्छा मिलेगा, ये हमारा डिजायर है। अगेन देखो, ये चीज ना कहीं बहुत फ्यूचरिस्टिक रिलेटेड है। करंट गोल में कैसे कन्वर्ट करोगे यार? तो गोल आपको क्या होता है हमेशा? गोल ना आपका दो तरीके से होता है, ठीक है? सॉरी, गोल आपका जो होता है दो तरीके से होता है, लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। तो पहले लॉन्ग टर्म मैंने डिसाइड कर लिया कि बॉस मैंने पीसीएम का सब्जेक्ट लिया है, मुझे आईआईटी करनी है,
क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी है। अब ये धीरे धीरे गोल की तरफ जा रहा है। मुझे आईआईटी करनी है क्योंकि आईआईटी का पैकेज अच्छा है बॉस, ये डिजायर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे आईआईटी करनी है क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी है। अब ये गोल की तरफ जा रही है चीजें। बी रियलिस्टिक ना। तो आपको आपका अगर सिंपल सा आपका अगर टारगेट ये है कि आपको आईआईटी करनी है, तो पहली चीज बात क्या होगी, आपको मेडिकल करना है, तो पहली बात तो क्या होगी कि आपको एंट्रेंस में अपीयर होना। तो डिजायर क्या है, इंजीनियर बनना। गोल क्या हो गया, टू अपीयर इन द आईआईटी एग्जामिनेशन। अब बॉस आ गए हम गोल पे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। आपके स्टडी के सामने में ना एक चार्ट लग जाना चाहिए, बिकॉज दीज आर द इंटरनेशनल एग्जामिनेशन आई एम टेलिंग यू। बच्चों की चीज नहीं है, ठीक है। बच्चे देते हैं लेकिन बच्चों का काम नहीं है। आईआईटी एग्जाम के बारे में हमारे टाइम से ये कहावत बड़ी फेमस है कि दिस इज द एग्जामिनेशन जिसमें बच्चे अपीयर होते हैं। बच्चे ही अभी आप लोग 16-17 साल के, इसमें बच्चे अपीयर होते हैं, लेकिन ये बच्चों का काम नहीं है दोस्त। बड़े बड़े 40-45 साल के टीचर से एक सवाल नहीं बनता आईआईटी का, आपको ही पता है। इट्स नॉट अ जोक। और जो आईआईटी का टॉप रैंकर्स होता है अपने टीचर से ज्यादा स्मार्ट होता है। और आप भी बनोगे और बनाएंगे हम। कैसे, मैं वो बता रहा हूं। तो गोल क्लियर करो। गोल है, डिजायर था इंजीनियर बनना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, अमेरिका में जाना, माइक्रोसॉफ्ट में काम करना, गूगल में काम करना। गोल क्या हो गया, गोल ये हो गया आई हैव टू अपीयर इन आईआईटी एग्जामिनेशन। अब एक टारगेट बेस्ड हो गया ये कि भाई 2 साल का टाइम है मेरे पास में, और मेरा एक एग्जाम है आईआईटी, और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछा जाएगा। 2 एग्जाम होंगे, सबसे पहले मुझे मेंस में अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही आपने गोल कन्वर्ट किए, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे ही आपने डिजायर को गोल में कन्वर्ट किया, आपको नंबर्स मिलने शुरू हो गए, आपको टारगेट्स दिखने शुरू हो गए, ठीक है। जैसे ही आपने डिजायर को गोल में कन्वर्ट किया, आपको टारगेट्स दिखने शुरू हो गए। आईआईटी मेंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 2 साल का सिलेबस, अब इसको आप नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि गोल को अचीव करने के लिए हमें इसे नंबर्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, राइट। ठीक है, हमें इसे गोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा गोल क्या हो गया, आईआईटी या मेडिकल का एग्जाम हो गया। उसके अंदर की एंट्री नहीं, उसके अंदर की एंट्री के लिए नॉलेज ले लो कि आपका कौन सा ब्रांच करना है, क्या करना है। लेकिन गोल क्या है आपका, आईआईटी मेंस का एग्जाम, नीट का एग्जाम, ये आपका गोल हो गया। अब इस गोल को अचीव करने के लिए, इस गोल को भी पहले आप शॉर्ट टर्म गोल में तोड़ो कि शॉर्ट टर्म गोल क्या है भैया मेरा। मेरा है एक्शन प्लान बनाना। कौन सा एक्शन प्लान बनाओगे, पढ़ाई करने का, स्टडी प्लान भी बोल सकते हो आप इसको। और ये एक्शन प्लान क्या आप बना लोगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग बना लें, बट 90% मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आपसे नहीं बनता, ठीक है। तो ये एक्शन प्लान आपको हमारे साथ शेयर करके बनाना पड़ेगा। दैट्स अवर यूएसपी, दैट्स वेयर आवर रोल कम्स इन, दैट्स वेयर माई रोल कम्स इन। आई एम टेलिंग दिस ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, जिसने जिसने बच्चे ने मेरा एक्शन प्लान पूरा 100% डेडिकेटेडली फॉलो हुआ है, वो आज आईआईटी में। आपके और हमारे बीच में पेरेंट्स नहीं आते, ये आपका और मेरा काम होता है। और ये मेरी यूएसपी है, मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं, मैं ये काम करके देता हूं आपको। वी आर नॉट एन इंस्टीट्यूट जो सिर्फ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी पढ़ा रहा है। वी आर द इंस्टीट्यूट जो आपके साथ में एज अ मेंटोर काम कर रहा है। तो एक्शन प्लान आपको बनाना पड़ेगा, आपके टारगेट पॉइंटर्स बनेंगे। टारगेट पॉइंट मतलब, और हमने उसको ब्रेक कर लिया वीकली में, ठीक है। भाई एक्शन प्लान हो गया, मुझे क्लास 11th की फिजिक्स पढ़नी है, फिर उसको टॉपिक वाइज तोड़ेंगे, उसको एनालिसिस करा करके, वो एनालिसिस मैं करके दूंगा, कौन सा इजी है, कौन सा टफ है, किससे कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, किसको कौन सी बुक से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद टाइम शेड्यूलिंग मैं बना के दूंगा कि इसका ये चैप्टर आपका 1 हफ्ते में हो जाना चाहिए। नहीं हुआ, मैंने बोला 1 हफ्ते में होना चाहिए, आपका नहीं हुआ, आपने पूरी जान लगाई तब भी नहीं हुआ, क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे साहब। रिव्यू करके एक बार एक्शन प्लान को दोबारा देखेंगे, आपके साथ और टाइम लगाएंगे, हम 1-to-1 टाइम लगाएंगे, बॉस कहां गड़बड़ हो रही है, क्यों नहीं हो रहा है। और कुछ नहीं होगा तो रिव्यू करके अपने गोल को रीसेट करेंगे। बट टारगेट ये है कि आपको अच्छी जगह पहुंचा के रहेंगे।
तो अभी आपका करंटली काम ये होना चाहिए, मैंने पहले ही आपको बोला था मैं कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं देने वाला। आई विल टॉक टू यू विथ साइंस, आई विल टॉक टू यू द परफेक्ट साइकोलॉजी, आई विल टॉक कि वो प्लान क्या है जो आपको सक्सेस तक पहुंचाएगा। मैं यहां बैठ के भाषणबाजी के लिए नहीं आया कि बेटा खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, 12 घंटे पढ़ो, सेलेक्ट हो जाओगे, वो फायदा नहीं है उन सब चीजों का फालतू बात करके। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए आप डिजायर को नॉलेज में कन्वर्ट करें। ठीक है, सपोज आपका किसी का आपका डिजायर है यार आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, डू यू नो व्हाट इज आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस? टॉप 50 रैंक इन जेई एडवांस, इट्स नॉट अ जोक। इज इट अचीवेबल? डेफिनेटली अचीवेबल बॉस, लेकिन वी नीड अ प्लान, वी नीड अ परफेक्ट प्लान and we need a perfect execution, then only it is achievable. Who will make the plan? We together will make the plan. ना मैं बनाऊंगा ना आप बनाओगे, मेरा एक्सपीरियंस और मेरा नॉलेज और आपका किलिंग इंस्टिंक्ट, ये मिलके प्लान बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला फेज होता है। अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको इस फेज से गुजरना ही पड़ेगा। आपके अगर स्टडी रूम में चार्ट्स नहीं लगे अभी तक तो समझ लो आप, अभी भी टाइम है, आराम से 10 दिन लेके अपना चार्ट बना लो। ठीक है, लेकिन अगर आपके स्टडी रूम में चार्ट्स अभी तक नहीं लगे हैं, सो लेट मी टेल यू कि फिर आपको प्रॉब्लम होगी बाद में, क्योंकि आपको कंफ्यूजन के स्टेट्स आएंगे। अब मैं वो बताता हूं कैसे आएंगे। आपने ये एक्शन प्लान बना लिया, ठीक है, और ये एक्शन प्लान अब आपको अचीव करना है। ठीक है, पहली बात तो एक्शन प्लान कैसे बनेगा? तो आपको एक्शन प्लान बनेगा कैसे? मेरे साथ रह के ही बनेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ये एक्शन प्लान आप अपने अकेले दोस्तों के साथ या पेरेंट्स के साथ नहीं बना पाओगे। ठीक है, ये आपको एक्सपर्ट्स जो कि इस फील्ड को जानते हैं, उनको पता है कैसे पेपर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। ठीक है, इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास में ना सजेशंस एवरीवेयर अवेलेबल है। यहाँ पान ठेले से लेकर के सब्जी वाले से लेकर के सबके पास आइडियाज होते हैं, बट नो बडी वॉन्ट टू लिसन टू द एक्सपर्ट्स, राइट? तो आपको उस चीज से बाहर आना पड़ेगा, आपको अपना मेंटल स्टेटस बनाना पड़ेगा कि मुझे इस तरीके से एक एक्शन पॉइंट प्लान पूरा बनाना है। और ये एक्शन प्लान ऐसा नहीं कि पूरे 2 साल का बनेगा, ये 1 महीने का बनेगा पहले, फिर रिव्यू होगा, फिर 1 महीने का बनेगा, इस तरीके से काम होगा। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू, अगर ऐसा काम करोगे आपको मजा बहुत आएगा और आपका मन लग जाएगा काम करने में। अब इस बात करते हैं अभी कि यार सबसे बड़ा हर्डल क्या है इस एक्शन प्लान को बनाने में, या आईआईटी में सेलेक्ट होने में, या नीट में सेलेक्ट होने में? क्या चैलेंजेस आप अभी फेस करोगे और इमीडिएटली फेस करोगे? मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा। क्लास 11th में जब बच्चे आते हैं उनको क्या चैलेंजेस होते हैं, तो देखो पहला है सबसे बड़ा चैलेंज आपका, बहुत ह्यूज सिलेबस में। अभी तक आप नदी तालाब में तैर रहे थे, ठीक है, 9th 10th तक में। 10th तक में जैसे मैंने कई बार क्लासरूम के अंदर भी बोला है कि 10th तक की मैथ्स को हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं। यार मैथ्स सही नहीं, वो मैथ्स थोड़ी है। क्लास 10th तक की मैथ्स क्या है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। क्लास 10th तक में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं ना जी, जनरल साइंस होता है। मतलब जनरल नॉलेज ऑफ साइंस, दैट इज कॉल्ड जनरल साइंस। हर चीज आपको बता के छोड़ दी गई। अब आप साइंस के समंदर में कूदने वाले, जैसे 11th 12th में सिलेबस 10 गुना बढ़ गया और हर चैप्टर का इनडेप्थ स्टडी भी बढ़ गई, किताबें बढ़ गई। अब एक बुक से काम नहीं चलता, रेफरेंस बुक स्कूल वाले अलग करवाएंगे, हम अलग मटेरियल देंगे, राइट? स्कूल वाले रेफरेंस बुक अलग करवाएंगे, हम अलग मटेरियल देंगे। ठीक है, तो काम तो बढ़ गया आपका। तो सबसे पहली बात है कि ये जो मोर सिलेबस का बर्डन है, ये कैसे दूर होगा, मैं इस पे बात करूंगा। अभी मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं, आप तुरंत फंसने वाले हो इसमें। एज सुन एज योर स्टडीज विल स्टार्ट, यू विल गेट इन ट्रैप ऑफ दैट। अचानक से कंफ्यूजन शुरू होगा, नहीं समझ में आएगा, अरे यार ये वाले सर का नहीं समझ में आ रहा, चलो वाली कोचिंग, अभी वाली कोचिंग बहुत अच्छी, उसको ज्वाइन करते हैं, भागते रह जाओगे। इसीलिए प्लानिंग जरूरी है। अगर ये प्लानिंग पहले से रहेगी तो दिमाग शांत रहेगा, काम अच्छे से होगा। ठीक है, रिक्वायर्स मल्टीपल लेवल ऑफ प्रिपरेशन। ज्यादा सिलेबस है तो ज्यादा लेवल क्रिएट करने पड़ेंगे एक्शन प्लान में हमें। पहला एक्शन यार, पहला लेवल एनसीईआरटी कट ऑफ, एनसीईआरटी पूरी बन गई, हाँ जी सर बन गई। दूसरा लेवल एससी वर्मा कट ऑफ। तीसरा लेवल हमारी डीपीपी कट ऑफ। जब तक आप मल्टीपल लेवल पे काम नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। आप
ऐसे कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, जोश में बड़ा मजा आ रहा है, मेरे 90% है क्लास 10th तक में तो, ठीक है यार, सीधे 80 वर्मा उठाते हैं और वो कर्व डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बननी नहीं 80 वर्मा पहले दिन। आपके 90 क्या पूरे 10th में 100% हो तब भी नहीं बननी यार। और आपसे क्या आईआईटी टॉपर से भी नहीं बनती। आप में से ही कोई बच्चा जो 2 साल बाद आईआईटी टॉप करने वाला है, उससे आज नहीं बनेगी, अभी थोड़ी बन जाए। नॉलेज तो लेना पड़ेगा ना, प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट तो लगेगी। इसीलिए मल्टीपल लेवल आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। हु विल क्रिएट दिस लेवल? हम क्रिएट करेंगे, बस आपको डेडिकेटेडली फॉलो करना होगा। आपके 10 मेंटोर नहीं हो सकते, आपको बात मेरी माननी पड़ेगी। और आप अगर मेरी बात को 10 जगह क्रॉस चेक करोगे तो करते रहो, कोई इशू नहीं, क्योंकि टाइम अपना वेस्ट करते रहोगे। दूसरा होता है कंफ्यूजिंग एटमॉस्फेयर, जिस पे मैं आ रहा था अभी, जो मैं बोल रहा था, मेरी बात को 10 जगह क्रॉस चेक करना। स्कूल आएगा, स्कूल आपको पढ़ाएगा, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि स्कूल बहुत डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है। एक तो स्कूल की पढ़ाई कभी सीक्वेंस में नहीं होती। स्कूल 11th में भी 10th की तरह पढ़ा रहा होता है कि चैप्टर खत्म करा देते हैं। वो ये नहीं देखता कि 11th में चैप्टर इंटरकनेक्टेड है। कई बार कई स्कूलों में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उन्होंने वो चैप्टर पहले कराया जिसका पिछला चैप्टर होना चाहिए था। बिना पिछले चैप्टर की नॉलेज के अगला चैप्टर हो ही नहीं सकता, लेकिन उन्होंने करा दिया। क्यों? क्योंकि फिनिश करना था। हमने तो ठप्पा मार दिया जी, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। बच्चे का क्या? वो बच्चा देखेगा ना, ऐसा नहीं होगा हमारे यहाँ पे। वी हैव टू मेंटेन अ सीक्वेंस। जैसे अभी हम ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, हमने क्लास में लॉगरिथम की पढ़ाई करी। लॉग लगना है बॉस 11th में, आप चाहो ना चाहो मैं पढ़ाऊंगा। हमें एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, राइट? इफ यू विल नॉट फॉलो द सीक्वेंस, ठीक है, दैट्स कंप्लीटली सुसाइडल, दैट्स कंप्लीटली सुसाइडल। डेफिनेटली अमन, वेरी वेल सेड। डोंट बी पुश्ड अराउंड बाय द फियर्स इन योर माइंड बट लेड बाय द ड्रीम्स इन योर हार्ट। वेरी वेल सेड, ठीक है। दिमाग के डर को निकालना बहुत जरूरी है। और वो डर कैसे निकलेगा? कंटिन्यूअस प्लानिंग से एंड कंटिन्यूअस मोटिवेशन से। अभी मैं उस पर भी आ रहा हूं धीरे धीरे। दूसरा बात आता है पीयर कंपैरिजन एंड काउंसलिंग। दोस्त वगैरह वाली जो काउंसलिंग होती है ना, वो पता तेरे को, मेरे कोचिंग में ना ये चल रहा है, बॉस फिटजी वाले वो करा रहे हैं भाई। वो टीचर तो इतना नाम है ना, मतलब दीज आर द ट्रैप्स। आप लोग बच्चे हो लेकिन आप इतने छोटे भी नहीं हो कि ये बातें ना समझ सको। दीज आर द ट्रैप्स। आपको पता है कि बहुत से लोग हैं, दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम क्लास 7th और 8th ऑनवर्ड्स। वो एक ट्रैक पे अपने ब्रेन को डेवलप कर रहे हैं। और सपोज करो आप में से भी बहुत से लोग कर रहे होंगे, सपोज करो आप में कुछ लोगों ने नहीं किया अभी तक, इट्स ओके okay. नहीं किया तो नहीं किया, आज बोल दो जी नहीं किया, फिर हमारे ऊपर छोड़ो ना, फिर हम आपको कराते हैं। हम 7 से लेकर 10 तक का काम बिल्कुल आपको करवाएंगे, जो उन्होंने कर रखा है वो हम आपको करवाएंगे। कुछ लोगों ने ये भी पूछा मेरे से, जो 11th तक में उन्होंने कुछ नहीं किया, वो 12th क्लास में आए, उन्होंने पूछा कि सर हमने 11th में बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो क्या हम आईआईटी सेलेक्ट हो सकते हो? बिल्कुल हो सकते हो। तुम चाहते हो? सबसे जरूरी पॉइंट ये, तुम चाहते हो सेलेक्ट होना तो हो सकते हो। उसके बाद साइंटिफिक तरीका हमारे पास है, आ जाओ फिर बैठ के काम करते हैं यार साथ में। वी विल वर्क एज ए टीम, वी विल नॉट वर्क एज ए टीचर एंड स्टूडेंट, वी वर्क एज ए टीम। हमारा काम भी खाली पढ़ाना नहीं है, उसके अलावा हमें बहुत सारे काम आपके साथ करने पड़ते हैं। क्या क्या भी सब बताता हूँ। तीसरी चीज है जो मैं यही बोल रहा था, बहुत से लोग 7 से चालू कर देते हैं, लैक ऑफ बेसिक नॉलेज। जो मैंने कुछ क्लासेस के अंदर शायद आपको ये चीज प्रूव करके भी दिखाई कि 7th 8th की चीजें हैं, आपने पढ़ी हैं, लेकिन आपको उसका इंप्लीकेशन अभी भी नहीं पता, आपको नहीं उसको इंप्लीमेंट करना आ रहा। तो ये चीज आपको 11th 12th में थोड़ी परेशान करती है, और यही सबसे मेजर फैक्टर होता है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, बड़ी चीजें तो हो जाती हैं दोस्त। तो ये काम हम आपको करके देंगे, ठीक है। तो ये जो बेसिक्स हैं, ऐसा नहीं कि पूरा 7 से 10 तक का सिलेबस पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ बेसिक्स हैं जो हम आपको टाइम टू टाइम करवाएंगे, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि अभी भी देखो ये प्रॉब्लम आपको आएगी, क्योंकि वी आर मोर फोकस्ड इनटू द परसेंटेजेस। आपका तुरंत 11th चालू होगा, 11th क्लास में जो अच्छे स्कूल्स हैं, जो रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि फरीदाबाद का एक स्कूल है मॉडर्न विद्या निकेतन, बिना किसी आईआईटी के क्लास के, बिना किसी कोचिंग के वहां के बच्चे आईआईटी सेलेक्ट होते हैं। स्कूल ही कराता है सारी प्रिपरेशन। जब वो स्कूल 11th में चालू होता है, दिसंबर तक वो एक भी एग्जाम नहीं लेता बच्चों का, क्योंकि 10th से 11th की जो शफलिंग है वो इटसेल्फ इतना बड़ा एग्जाम है ना, कि दूसरे एग्जाम का टाइम नहीं है। मेरे को पहले आपको सेटल करना जरूरी है 11th में।
पंचकुला का एक बहुत फेमस स्कूल है शायद बाल भवन, टॉप 100 रैंक्स में से, बिना किसी आईआईटी कोचिंग के उस स्कूल ने बच्चे प्रोड्यूस किए हुए हैं। बिना किसी आईआईटी के कोचिंग के वहां के बच्चे सिर्फ स्कूल के अंदर पढ़ के आईआईटी के टॉप 100 रैंक्स में आए। स्कूल ही करवाता है प्रिपरेशन। दे आर वेरी सिस्टमैटिक, दे आर वेरी सिस्टमैटिक, राइट। बट अदरवाइज क्या होगा, आपके स्कूल में क्लासेस चालू होंगी और विद इन 15 डेज, विद इन 20 डेज यूटी आ जाएगा। जैसे ही यूटी आएगा आपका फोकस किधर चला जाएगा, टूवर्ड्स परसेंटेजेस, टूवर्ड्स पास होना, नंबर लाना, और आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं और आपका बहुत सारा प्लानिंग का जो जॉब है वो पेंडिंग छूटता जाता है। और यही वो ट्रैप है जिसमें फंसते जाते हो। अब सवाल ये उठता है कि सर तो क्या यूटी नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे जी यूटी, ठीक है। बट यूटी देने का एक तरीका है दोस्त, आपको और हमको फ्रेंड होना पड़ेगा। आप मेरे को बताओगे सर मेरे फलाने टॉपिक का यूटी हो रहा है, तो यूटी हो रहा है, कोई बात नहीं, चल एक्स्ट्रा तू और मैं टाइम लगाते हैं 2 घंटा। तुम और मैं 2 घंटा टाइम लगाते हैं, हो गई यूटी की तैयारी। यार यूटी में आना ही कितना है, हमें पता है कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आने हैं। मैंने दिए क्वेश्चन, उसको रट के जा यूटी तरफ आ। अपना बेसिक नहीं छोड़ेंगे हम उस पर धीरे धीरे चलते रहेंगे। यू हैव टू बी वेरी फ्रेंडली विद मी। और ये हमने किया हुआ है पहले, और ये बिल्कुल सक्सेसफुल पैटर्न है, हमने बड़ा आराम से इंप्लीमेंट किया है इसको। इनफैक्ट हम तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं यार गो फॉर द होम स्कूलिंग, ऐसे स्कूल चूज करो जो आपको डमी एडमिशन देने को तैयार हो, बाकी सारा जिम्मा हमारा, हम करा के देंगे। वी आर हैविंग द बेस्ट टीम विद अस। और आपको पता है कोटा वगैरह इसी सिस्टम पे चलते हैं। क्यों इस सिस्टम पे चलेंगे? क्योंकि देखो 4 से 4 घंटे की तो आप मान के चलो कोचिंग, ठीक है। तो 6 घंटे का आप मान के चलो 8 घंटे के आसपास का, 8 से 9 घंटा, आपका 9 घंटा ले लेते हैं सोना और बाकी डेली रूटीन मिला करके 13 आवर्स तो ये हो गए, ठीक है। 6 आवर्स का आपका स्कूल, अगर ऑफलाइन स्कूल होगा तो 8 आवर्स हो जाता है आना जाना मिला करके। सेल्फ स्टडी का टाइम बचा कहाँ आपके पास दोस्त? और मैं आपको बोल रहा हूँ आपको डेली कम से कम 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी चाहिए, है कहाँ? निकाल के दिखाओ। लॉजिकली नहीं निकलता तो आप कहां से निकाल लोगे? तो किसी चीज से तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। तो दैट वी विल टेल यू हाउ टू डू इट, ठीक है। अगेन वो पर्सन टू पर्सन, केस टू केस ये चीजें चेंज होती हैं, उसको केस टू केस ही हैंडल करना पड़ता है। मैं जेन्युइनली आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, ये मैंने आपको हर्डल्स बताए कि क्या क्या हर्डल आपके रास्ते में आने वाले हैं, और ये आने वाले हैं, आप मानो या ना मानो। हमारा तो एक्सपीरियंस, हम यही काम कर रहे हैं, हर साल देखते हैं, ये आने वाले हैं आपके सामने। और वो बच्चे जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनका बहुत अच्छा नॉलेज लेवल होता है, उनको हमने प्रेशर में सकम होते हुए देखा हुआ है। वो प्रेशर नहीं झेल पाए, उन्होंने छोड़ दिया बीच में प्रिपरेशन। डेफिनेटली, अगेन अमन वेरी वेल सेड, इट्स ओनली आफ्टर यू हैव स्टेप्ड आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। ये कंफर्ट जोन है हमारे सारे परसेंटेज वगैरह, इससे बाहर आपको कदम रखना पड़ेगा, इससे बाहर आपको सोचना पड़ेगा। और अमन मैं एक चीज और बोलूंगा, इट्स ए बिलीफ सिस्टम ऑल्सो। वी नीड टू बिलीव ऑन ईच अदर। मुझे आप पे भरोसा है कि आप ही क्रैक करोगे एग्जाम, और आपको मुझ पे भरोसा है कि यार मुझे इस बंदे की बात सुन के आगे बढ़ते जाना, मुझे अपनी हर प्रॉब्लम इससे शेयर करनी। आप बिलीव नहीं करोगे, जो बच्चे हमारे बहुत क्लोज होकर सेलेक्ट हुए हैं ना, उनके पेरेंट्स से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास होती थी उनके बारे में। एक एक चीज अपनी हमसे शेयर करते थे वो। वी वर लाइक फ्रेंड्स, हम एक साथ खाते थे पीते थे, जब ऑफलाइन चलता है हम एक साथ बैठे, दिन भर हम एक साथ होते। एंड डेफिनेटली वी प्रोड्यूस रिजल्ट्स। उसके बाद वो जो रिजल्ट आता है ना, वो अलग ही होता है। तो ये तो हर्डल्स हो गया। अब हर्डल्स के बाद में आता है सवाल कि हाउ वी कैन डू इट साइंटिफिकली। प्रोसेस क्या है लर्निंग का, या पढ़ने का प्रोसेस क्या है? पढ़ने का प्रोसेस क्या है? देखो सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट, यहां पे हमारा रोल आता है, ये हम डिलीवर करके आपको देंगे। चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, सब टॉपिक बाय सब टॉपिक, कॉन्सेप्ट डिलीवर होंगे। सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है, ठीक है। आई विल टेल यू द लर्निंग कर्व। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये साइकोलॉजिस्ट बनाते हैं। आप चाहो तो यूट्यूब पे या गूगल पे जाके ढूंढोगे, आप ये कर्व मिल जाएगा। आपकी लर्निंग, आप किसी चीज को सीखना चाहते हो, तो जो आप टाइम लगा रहे हो उस चीज को सीखने में, और जो इस चीज की लर्निंग होगी, उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता। आप सोचोगे मैं पहले दिन पढ़ रहा हूं मेरे से क्वेश्चन बनना चालू हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। आईआईटी टॉप पर फर्स्ट रैंक वाले से भी पहले दिन एससी वर्मा नहीं बनती। तो थोड़ा टाइम आप लगाओगे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन जोन। जब आप बहुत टाइम लगा रहे हो लेकिन आपकी लर्निंग फिर भी नहीं हो रही, आप फ्रस्ट्रेट होते हो, आप डिप्रेस होते हो, आपका दिमाग खराब होता है। यही टाइम होता है बहुत से लोग क्विट करते हैं, ठीक है।
बस आपको इस पीरियड को अगर आप झेल गए और आपने हमारी एक एक बात मानी, उसके बाद तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होता है। उसके बाद तो आप रातों रात आपका दिमाग जो तेज होता है और जो क्वेश्चन अचानक से आपसे बनने चालू होते हैं और आप खुद बहुत चक्के रह जाते हो, ये कैसे हो गया यार। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा टाइम लगवाएगा आपको। इसके बाद आता है प्रैक्टिस फॉर अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया, मैंने बोला एससी वर्मा सॉल्व करो, तो एससी वर्मा के क्वेश्चन अगर आप बना रहे हो, दैट इज प्रैक्टिस फॉर अंडरस्टैंडिंग। मतलब इसमें आप एक एक क्वेश्चन को टाइम दोगे। और फिर सेकंड राउंड आता है प्रैक्टिस फॉर स्पीड। यहां पे हमारा पैकेज आता है। यहां, अरे सारा इंस्टीट्यूट आपको पैकेज देता है। किसी ने आपको आज तक ये बताया बेटा पैकेज यूज कैसे करते हैं? हम बताते हैं आपको। बाकी इंस्टीट्यूट बड़े बड़े ये बोल देते हैं नहीं, आप सिर्फ हमारे पैकेज से पढ़ो। तुम्हारे पैकेज का मतलब होता है कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चंस। यार तुमने थ्योरी दी नहीं, खाली पैकेज क्या पढ़े बैठ के हम? पहले दिन तुम मेरे से आईडी का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो, कैसे होगा? पहले बेसिक तो करवाओ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिस फॉर अंडरस्टैंडिंग बुक्स के साथ में होंगी, एनसीईआरटी और इस लेवल पे। देन प्रैक्टिस फॉर स्पीड आएंगे हम लोग, जहां हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग किसके लिए होगी? एक्यूरेसी के लिए। तो जब ये जो लर्निंग कर्व का मैं जोन बता रहा हूं, ये क्लास 11th है। क्लास 11th आपका ऐसे ही जाएगा। बहुत प्रेशर आएगा। कब तक क्लास 11th में? कब तक? नवंबर तक। मैंने शायद बैच में ही बोला था, मेरे को नवंबर तक मेरे ऊपर बिलीव करो। दिसंबर से लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम कहां पढ़ते हो। राइट? ये मेरा वादा है तुम्हारे साथ। एंड टेस्टिंग के बाद फिर रिव्यू करेंगे कि भाई ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट है जिनके क्वेश्चन अभी भी नहीं बन रहे हैं। वापस इस साइकिल को हमें पूरा करना है। दिस इज लर्निंग साइकिल, इसको लर्निंग साइकिल बोलते हैं। चाहो तो साइंस को मान लो, बिलीव कर लो, यही साइकिल है, इसके भरोसे ही काम हो सकता है। चाहो तो चैलेंज करते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो, आपकी मर्जी। क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को, दुनिया के किसी भी कॉन्सेप्ट को, मैं ये सिर्फ खाली आईआईटी के लिए नहीं बोल रहा हूं, सीखने का प्रोसेस यही है। और ये चार्ट मैंने नहीं बनाया है दोस्त, मैंने पहले ही बोला, ये जो भी चीजें आज मैं कर रहा हूं, ये प्रॉपर साइकोलॉजिकल स्टडीज के लिए आपको बता रहा हूं। चाहो तो इस चार्ट को फॉलो कर लो, और चाहो तो इसको चैलेंज कर लो और टहलते रहो इधर उधर, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चॉइस इज योर्स, करियर इज योर्स। सेलेक्ट आप होगे, मैं नहीं। डिजायर आपका है, मेरा नहीं। मेरा काम है सिर्फ आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। मेरा काम है आपके इस जर्नी में आपका दोस्त बनना और आपकी जर्नी को आपके लिए थोड़ा इजी करना। अगर इजी ना भी कर सकूं तो एटलीस्ट मैं आपको ये बता सकूं, दोस्त आगे गड्ढा आने वाला है और ये गड्ढा थोड़े दिन परेशान करेगा, पर चिंता मत करिए, गुजर जाएगा। सो दैट इज माई रोल हियर। राइट? तो ये आपको चार्ट फॉलो करना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है कि जैसे मैं बोल रहा था, हमारा रोल क्या है? हमारा रोल है आपको हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना स्टेज पे जहां आपको रिक्वायरमेंट है। जहां आपको एनसीईआरटी की स्टडीज की रिक्वायरमेंट है, हम प्रोवाइड करेंगे। जहां आपको एससी वर्मा के सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट है, हम प्रोवाइड करेंगे। उनके कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट हम प्रोवाइड करेंगे। तो आपको कंटेंट, स्टडी मटेरियल, टेस्टिंग, आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस तक आपको ले जाना। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हमारी क्लास में आना है और उसके बाद जी भर के खेलना है। अब इसके बाद आता है कि, और इसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो है आपका गाइडेंस। अब ये जो गाइडेंस है ना, गाइडेंस से मेरा मतलब ये नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं, हमारी यूएसपी क्या है, मैं उस पर भी आऊंगा कि मैं क्या करूंगा आपके साथ। और क्लास 12th के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, मैं उनको भी लाइव आपसे मिलवाऊंगा, वो आपको बताएंगे हम क्या करते हैं। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं। बहुत पहले टाटा स्टील का ऐड आता था जिसमें वो सारी अपनी सोशल सर्विस दिखाते थे और आखिरी की लाइन होती थी कि स्टील भी हम बनाते हैं। वही हमारा काम है। हम आपको सारी दूसरी चीजें करा रहे हैं, साथ में आईआईटी भी पढ़ाते हैं। और बहुत से हमने ऑलरेडी सेलेक्ट आईआईटी में अंदर स्टूडेंट्स को भेज दी। वो सारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी डिटेल, वो सब डिटेल बताने के लिए मैं नहीं बैठा। आज मैं अपनी तारीफ करने नहीं बैठा हूं, आज मैं आपको आपके प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन बताने के लिए बैठा हूं। राइट? तो ये गाइडेंस जो है, गाइडेंस से मेरा मतलब खाली ये नहीं कि हम आपको पढ़ाएंगे या पैकेज देंगे ना। ठीक है? रिक्वायरमेंट क्या होती है? ठीक है, ये देखो, सबसे पहली चीज है, आप जाके देख लेना, जो फिटजी बीएमसी भी जाते हैं ना, सबसे ज्यादा टाइम हम इस इंडस्ट्री में आपको देते हैं। ऑलमोस्ट एक साल में 700 घंटे हम आपके साथ गुजारेंगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। और ऑनलाइन ऑफलाइन से फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट अ माइंडसेट। आप अपना माइंडसेट ओपन कर दो कि भाई ये बंदा मेरे को पढ़ा रहा है, मेरे को इससे पर्सनली बात करनी है, तो आप कर लोगे। मैंने पहले ही दिन बोल दिया, आप चाहते हो क्या? अगर आप चाहते हो तो हो गया, समझो।
आप चाह लो बस दिल से एक बार, बाकी हम पे छोड़ दो। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि बॉस मैं इन बंदे से पढ़ रहा हूं, मैं इस बंदे के साथ टच में रहूंगा, मैं पर्सनली इससे पूछूंगा, मैं इसको व्हाट्सएप पे दुखी कर दूंगा, रात में सोने नहीं दूंगा जब तक मेरे को मेरे सॉल्यूशन ना मिल जाए। आप हो गए यार सेलेक्ट, आपने आधी जंग तो वैसे ही जीत ली। ये जिद अपने अंदर लेकर के आनी पड़ेगी, ठीक है। सो वी विल बी प्रोवाइडिंग 700 आवर्स इन अ ईयर, दैट इज मैक्सिमम, इतना टाइम कोई नहीं लगाता, ऑलमोस्ट 1500 आवर्स इन 2 years। अब इसके बाद में हम करेंगे क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी पढ़ाने के अलावा की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। सबसे पहला जो आप फंसते हो वो होता है स्टडी प्लान, जो 10th तक होता था। अच्छा अभी कोई यूटी नहीं है, कुछ नहीं है, पापा ने बोला बेटा पढ़ाई करो। 10th में यही होता था ना, अरे 10th का सिलेबस इतना छोटा था पर आप इंटेलिजेंट थे, आप एनसीईआरटी तुरंत बना लेते थे 2 घंटे के अंदर, फिर आप फ्री। पापा ने बोला अरे तुम यार पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम सीरियस नहीं अपने करियर को लेकर, पढ़ाई करो चलो। अब पढ़े क्या? आज यार आज ने लिखने का मन नहीं कर, चलो एसएसटी पढ़ लेते हैं, अच्छा चलो आज साइंस पढ़ लेते हैं। अब ये नहीं होगा, यू हैव टू स्पेसिफाई द डेज। आज फिजिक्स मतलब फिजिक्स, मन है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। और फिजिक्स अगर आप मान लो पढ़ते हो 1 घंटे के लिए, तो मैं बोलूंगा आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। अरे सब्जेक्ट ही ऐसा है, मिनिमम 2 से 2.5 घंटा बैठे तो कुछ होना ही नहीं है, सवाल ही नहीं हिलने एक भी। तो आप इस ट्रैप में फंसोगे, क्या पढ़ें, कितने देर पढ़ें, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें, थ्योरी कहां से पढ़ें, न्यूमेरिकल कहां से बनाएं। तो इसको बोलते हैं स्टडी प्लानिंग, ये हम करेंगे आपके लिए। और अगेन मैं बता रहा हूं, आप यूनिक हो, ऐसा थोड़ी है कि यार शेर गधे बकरी सबको एक ही तरीके से हम लोग चला लेंगे ना, आप यूनिक हो, हर पर्सनालिटी अपने आप में यूनिक है, तो आपका स्टडी प्लान भी यूनिक होगा, इसलिए वो आपको और मेरे को 1-to-1 बनाना होगा। मैं आपके साथ हूं, आप चाहते हो आप मेरे पास आओ, मैं आपको बना के दिखाऊंगा कैसे बनता है। इसके बाद आता है 1-to-1 डाउट सेशन। मैंने बताया ना आपके यूटी आ रहे हैं, आप मेरे को बोलोगे कि सर मेरा तो यूटी आ रहा है, यूटी में नंबर कम आया था, तो फिर तो अच्छा नहीं लगेगा ना, मैं तो इंटेलिजेंट बच्चा हूँ, टैलेंटेड बच्चा हूँ, आज तक नंबर कम नहीं आए मेरे, ठीक है। ये मैं एक बहुत बड़ा कंफर्ट जोन बता रहा हूँ। वो फलान वो फलाना मैडम है, ठीक है, उनकी नजरों में बहुत अच्छा हूं या अच्छी हूं मैं, मेरे नंबर कम आएंगे वो तो टोकेंगी मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। देन वी आर हियर, आ जाओ 1-to-1 क्लास करते हैं, आपका यूटी का नंबर हम करवा देते हैं। उसके बाद आपने एससी वर्मा बनाई, सपोज करा कोई बनाना शुरू किया, उसने बोला कि सर पता नहीं मैंने तो सारी क्लास अटेंड करी, क्लास में अच्छा लग रहा था, क्वेश्चन एक भी नहीं बना, एक भी नहीं बना। कोई बात नहीं बेटा, चलो शुरू के 15-20 क्वेश्चन मेरे साथ बनाते हैं, साथ साथ में बनाते हैं, धीरे धीरे तुम रिदम पकड़ लो। तो 1-to-1 सेशंस पे हम बिलीव करते हैं, राइट। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है वो कराएंगे, और उसको कैसे करना है वो कराएंगे। अच्छा देखो ये चीजें कोई फिक्स नहीं होंगी ना, आपको भी पता है, आपने 15 दिन पढ़ा, आपकी परेशानी अलग होगी, किसी दूसरे की कोई और होगी, किसी तीसरे की कोई और होगी, तो सबको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है करियर काउंसलिंग की, जैसे कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे सर आईआईटी के लिए क्या रैंक चाहिए, कौन सी ब्रांच चलती, ये हम कराएंगे। नॉट ओनली मैं, बल्कि मेरे साथ और भी जो एक्सपर्ट्स है इंडिविजुअल फील्ड के, मैंने पहले भी किसी को बोला था, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम बताएंगे ना आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स आपके लिए आएंगे और आपका स्पेशल सेशन लेंगे। तीसरी चीज, आप में से कुछ लोगों ने कंप्यूटर साइंस ले लिया क्लास 11th में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस कंप्यूटर उनका सब्जेक्ट हो गया, प्लस इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट ऐसे चूज हुए, तो आपको उस कंप्यूटर के सब्जेक्ट की हेल्प भी हम करेंगे ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। वी वांट यू टू गेट सक्सेसफुल। मोटिवेशनल काउंसलिंग बहुत अच्छा, मोटिवेशनल काउंसलिंग बोलोगे सर आप क्या ज्ञान दोगे, नहीं ज्ञान नहीं दूंगा। जैसे मैं आज आपको साइंटिफिक तरीके बता रहा हूं, जब आप टूटोगे, आप ये बीच में बहुत बार आपको डिप्रेशन होगा, मैंने बताया ना लर्निंग कर ध्यान रखना, ये टाइम ही इसको फ्रस्ट्रेशन वाला बोलते हैं। और ये 1 साल का मैंने पीरियड बोला है आपको, इस 1 साल के पीरियड में कई बार ऐसा होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम होंगी, जिसमें आपको फील होगा यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, या मेरे से फिजिक्स नहीं बनती, छोड़ने का फायदा नहीं है। देन यू नीड दिस सेशन, मोटिवेशनल सेशन। तो ये हम भी करेंगे, प्लस दूसरे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं वो आएंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्टूडेंट एंगेजमेंट प्रोग्राम, दिस इज अवर स्पेशलिटी।
स्टूडेंट एंगेजमेंट प्रोग्राम का मतलब यही है, जैसे मैंने आपको बताया, आपने कंप्यूटर लिया, आप मेरे को बोलते हो कि सर मेरे को क्लासेस बहुत अच्छी लग रही हैं और मेरे को ना कंप्यूटर में टाइम वेस्ट नहीं करना सर, आप मेरे कुछ भी करके ना जल्दी से खत्म करवा दो, देयर वी आर। या आप में से कोई आया, उसने बोला कि सर मैं ना ऑलरेडी मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छी है सर, मैं तो 9 से पढ़ रहा हूँ, मैं ना पैरेलली चाहता हूँ कि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स भी कर लूँ, वी आर देयर। कोई आया, उसने बोला कि सर आई एम वेरी शाई इन नेचर, मेरे से ना आप क्लास में पूछोगे मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा या बता पाऊंगा, देन वी आर देयर, वी विल बी हैविंग अ सेपरेट एंगेजमेंट प्रोग्राम फॉर यू। सो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा इतने एंगेजमेंट प्रोग्राम मिलेंगे, और ऑल दिस प्रोग्राम्स विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 15th ऑफ मई। 15th मई के बाद से हम ये सारी चीजें धीरे धीरे शुरू कर देंगे आपके साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट अस, ये हम हैं, ठीक है। ये मैंने अपने बारे में बताया और आपकी प्रॉब्लम से रिलेट करके बताया कि मैं कैसे आपको हेल्प करूंगा और क्या प्रॉब्लम आपको आएंगी, राइट। अब मैं चाहता हूं कि आपके जो भी स्पेसिफिक क्वेरीज हैं आप मेरे से पूछ सकते हो, आई विल नॉट टेक मोर टाइम। I just try to explain you the problem and challenges, and I am sure you are going to face this. हर बैच हर साल झेलती है, आप भले फ्यूचर में आईटी के फर्स्ट रैंक में आ जाओ, लेकिन आज तो ये झेलोगे झेलोगे, और ये दर्द आपको झेलना ही पड़ेगा। जैसा कि अमन ने सही बोला था, ये कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन से जब भी बाहर आओगे ना, जब भी बोलते हैं ना चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज इनएविटेबल, लेकिन जब भी हम लोग चेंज हमारे लाइफ में होता है हमें बहुत दर्द होता है, ठीक है। हम उस चेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि चेंज, और खुद को चेंज नहीं करना चाहते। तो ये एक प्रोसेस है चेंज का, और ये चेंज का प्रोसेस आपको झेलना होगा, और इस जर्नी में हम आपका साथ देंगे, आपके दर्द के भागीदार हम ही बनेंगे, ये मान के चलो, और कोई नहीं बन सकता, ठीक है। जिन लोगों का अपने स्कूल पे बहुत भरोसा है, 10th तक में 11th में जाके उनका भरोसा टूटने वाला है, मैं अभी से बता देता हूँ। तो आप मानो ना मानो, आपको विदाउट कोचिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, और आपको हम पे भरोसा करना ही पड़ेगा। और हम आपको टाइम भी दे रहे हैं, हम कौन सा बोल रहे हैं कि नहीं आप आज करो, हम तो बोल रहे हैं कि 15-20 डेज बने रहो, करते रहो। हम एक एक चीज जो हम आज बोल रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, हम बिल्कुल एक एक चीज आपको इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। अभी फैकल्टीज हम आपको अपनी दिखाई चुके हैं, इसलिए हमने ये वेबिनार या काउंसलिंग सेशन पहले नहीं किया, आज कर रहे हैं कि पहले आप क्लासेस ले लो थोड़ी। जिन्होंने ली है इट्स वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं ली है वो आगे ले सकते हैं। क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी, लास्ट वीक भी चली थी, नेक्स्ट वीक भी चलेगी, राइट। सो एनी वन ऑफ यू इफ हैविंग एनी क्वेरी, motivational, emotional, anything, you can ask me. See, Aryan, I think we had a discussion over that, but I'll tell you again कि देखो ये ना आपका पार्ट है, ठीक है, ये मेरा पार्ट नहीं है, राइट। कुछ चीजों में लेट अस बी वेरी क्लियर कि व्हाट इज योर पार्ट, व्हाट इज आवर पार्ट। डिजायर आपका पार्ट है, ठीक है। इफ यू वांट टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज, इट्स वेरी गुड, वहां के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, इंडिया में स्टडीज के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, ठीक है। वहां के अपने प्रोसीजर्स हैं, यहाँ के अपने प्रोसीजर्स हैं, वहां के अपने तरीके हैं, यहाँ के अपने तरीके हैं, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, मतलब डिजायर आपका पार्ट है। यू कम अप विद अ डिजायर टू अस कि सर ये मेरा डिजायर है, और हम उस डिजायर को गोल में बदलेंगे, और उस गोल को फिर टारगेट्स में बदलेंगे, और उस टारगेट को अचीवमेंट में बदलेंगे, आपके साथ ही, आपकी मेहनत से, ठीक है, राइट। आपने डिजायर किया, क्या प्रोसेस क्या होगा, यही तो होगा ना, फिर उसका गोल कन्वर्जन होगा। अभी जैसे मैंने बताया था चार्ट में, टारगेट्स बनेंगे, अचीवमेंट होगा, एंड फिर हम वहां से अचीव करेंगे अपनी चीजों को, अचीवमेंट यहां से आएगा। तो डिजायर वाले पार्ट में मुझे मत घुसाओ, क्योंकि हर कोई मेरे से अगर वो ये बोलता है कि सर मुझे तो पीसीएम लेनी ही नहीं, मेरे को तो किसी दोस्त ने बताया आज के सेमिनार के बारे में, तो कॉमर्स लेना चाह रहा हूँ, वेरी गुड। इफ यू आर क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट डे, इट्स गुड। I was having one student of class 10. She got selected in NTSC level 1 level 2 both level clarified, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट बहुत अच्छी मैथ्स, बहुत तगड़ी मैथ्स क्लास 10th लेवल तक, जिसने एनटीएससी लेवल 2 क्लियर किया, मतलब समझ लो फंडामेंटल लेवल पे। शी टुक ह्यूमैनिटीज बाय विल, सर मुझे तो ह्यूमैनिटीज ही लेना है, मेरा इंटरेस्ट, ओके। देन वी गाइडेड हर फॉर DUBMS,
दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक DUZ का एग्जाम होता है जिसको सिर्फ BMS में जाते हैं, हमने उसके लिए उसको गाइड किया। तो डिजायर आपका है, उसके बाद साइंटिफिक प्रोसेस से हम उसको गोल और बाकी चीजों में कन्वर्ट करके देंगे। आई विल डू इट पर्सनली विद यू। इसके बाद किसी का था, आर देयर बेनिफिट ऑफ टेकिंग कंप्यूटर साइंस विद एनी स्ट्रीम विद मैथ्स? नो। योर क्वेश्चन इज वेरी डायरेक्ट, माय आंसर इज वेरी डायरेक्ट, नो। कंप्यूटर साइंस इज जस्ट एन एडिशनल सब्जेक्ट एज देयर कैन बी एनी अदर। चाहे आप फिजिकल एजुकेशन ले लो, कंप्यूटर साइंस ले लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस में पढ़ने से आपको आगे जाके कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कोई हेल्प मिलने वाली है, नो। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपने कंप्यूटर साइंस नहीं ली तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं कर पाओगे, इट्स अ मिथ। तो इट इज जस्ट अ सब्जेक्ट। या आई कैन अश्योर यू कि वी विल हेल्प यू इन द 5th सब्जेक्ट, राइट। ध्रुव अरोरा ने बोला है कि सर प्लीज सेंड मी योर नंबर, यू कैन टेक माय नंबर फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर, देयर इज नो इशू। अनिष्का जी ने पूछा है कि विच ब्रांच शुड वी टेक इन इंजीनियरिंग? अगेन इट्स अप टू यू, ऑल ब्रांचेस आर गुड। बट अगेन मैं आपको बता दूं, my entire lot of friends, right, who were a civil engineer or mechanical engineer, they are working in IT field nowadays. One of my friend who was a mechanical engineer, he is a journalist in New Zealand. One of my friend who was a mechanical engineer, now he is running his own company in Canada, right? So it doesn't matter, it's up to you, what is your interest. Don't किसी भी ना टारगेट से, किसी अड़ोसी पड़ोसी, इंडिया का बड़े, इंडिया के अंदर ना सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? शर्मा जी का लड़का। तो शर्मा जी का लड़का जब तक अच्छे नंबर ला रहा है ना, तब तक हमारे घर में पापा मम्मी हमारी पिटाई करते रहेंगे, राइट? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? ये कंपैरिजन बंद करो, आपका पसंद क्या है, व्हाट यू वांट टू डू। और अगर अभी नहीं भी है ना कुछ, तो कोई बात नहीं ना, 1-1.5 महीने तक थोड़ा सा नॉलेज पे ध्यान देते हैं ना, थोड़ा नॉलेज गैदर करते हैं इधर उधर से, शायद कोई चीज अच्छी लगने लगे। What are the best upcoming career options with PCM? PCM बैकग्राउंड के साथ ऑलरेडी देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन, जैसे मैंने पहले ही बताया था, स्टैटिस्टिक्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज कमिंग नाउ डेज, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन विद PCM। PCM के साथ यू आर हैविंग नंबर ऑफ, अभी आपका एक आ गया है DU के अंदर में कुछ स्पेसिफिकली कोर्सेज चालू हुए हैं जिसके लिए वो लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ ओनली मैथ्स, ठीक है। So for PCM, they have started in the management courses, the accounting courses. There are a lot of career opportunity available. I'm not doing the career counseling. मैंने बहुत आपको देखो, मैंने यहाँ पे बता ही दिया था कि कैरियर काउंसलिंग हमारा एक पार्ट है, और ये भी इंडिविजुअल 1-to-1 हो सकता है बेटा, ये इन जनरल नहीं हो, सबकी डिजायर अलग है। आप मेरे से डिजायर शेयर करोगे, मैं आपसे उसके ऑप्शन शेयर करूंगा, देन हम मिलके, अगर उसके बाद भी आप अग्री करते हो कि हमको यही डिजायर रखना है, अगेन प्रोसेस यही होगा, हम उसे गोल में कन्वर्ट करेंगे, टारगेट एंड देन अचीवमेंट, राइट। सो डिजायर इज मस्ट। ध्रुव सर का कहना है कि सर विच आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर केमिकल इंजीनियरिंग? केमिकल इंजीनियरिंग के लिए ऑल IITs आर, यू ऑलरेडी नो, सबसे ज्यादा फेमस जो है वो IIT चेन्नई है उसके लिए, ठीक है। IITs आपको पता ही है, उसके अलावा सारे में, उसके अलावा कुछ केमिकल इंजीनियरिंग के अलग से कॉलेजेस है, जैसे नागपुर में LNCT है, विच इज डेडिकेटेड फॉर केमिकल इंजीनियरिंग ओनली, right? Sir, what exactly is taught in material science engineering for BTech? You will study about the material science, you will study about materials, ठीक है, extraction से लेकर के सारे phenomena, right? extraction से लेकर के सारा phenomena आपको उसमें कराया जाएगा। If you want to do MTech, you can do MTech, ठीक है। If you don't want to go for masters, it's okay, right? BTech is just a degree, try to understand this, it's a bachelor course in engineering, right? The purpose, BTech आप जब भी कर रहे हो तो BTech का मतलब है बैचलर कोर्स इन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा ये बता देता हूँ, ये पॉइंट आपने अच्छा पूछा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत से लोगों का प्रॉब्लम रहता है। जब आपने BTech कर लिया ना, तो इसके बाद ऑप्शन है, आप जॉब में चले जाओ सीधे, ठीक है। परस्यू योर MTech, ठीक है। परस्यू योर MS फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है।
कौन सा एग्जाम दे करके? जीआरई का एग्जाम दे करके, राइट। आप एमबीए कर लो, ठीक है, कौन सा एग्जाम दे करके? आइडर कैट और जीमैट, ठीक है। अब्रॉड में भी जाके कर सकते हो, इंडिया से भी कर सकते हो। जीमैट एग्जामिनेशन स्कोर इज वैलिड इन इंडिया एज वेल, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करके सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, ठीक है। आप सिविल सर्विसेज का रिजल्ट उठा करके देख लो, सारे टॉपर आपको बीटेक मिलेंगे, मैक्सिमम आपको बीटेक के स्टूडेंट्स मिलेंगे वहां पे, ठीक है। तो देयर आर हेल लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, यू कैन गो फॉर, दैट इज नॉट एट ऑल एन इशू, राइट। अगेन दैट इज आफ्टर बीटेक, सो आई विल से कि ठीक है, जब बीटेक खत्म होगा तो देखेंगे, right? So I think now we are getting the career counseling related more questions, ठीक है। So as I said, I was hoping for the questions which you were having regarding your current life, ठीक है। मैं वो क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर अभी क्या चैलेंजेस हैं, तो अभी वो दूर करने। मैंने क्या बोला, करियर काउंसलिंग के लिए आपके पास टाइम है, अभी डिजायर जनरेट कर लो बस, और उस डिजायर के लिए अपना नॉलेज इकट्ठा करो, और वो नॉलेज में मैं आपको हेल्प करता हूँ, नॉलेज मटेरियल मैं आपको भेजता हूँ, 1-to-1 आप मेरे साथ टच में बने रहो और पीसीएम की पढ़ाई करते रहो, और जो करंट चैलेंजेस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के आने वाले हैं उनको क्लियर करते हैं, ठीक है। इफ आई लास्ट यू, ठीक है, इन अ सिंगल वर्ड, ठीक है, चलो एक पोल करते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू कैन से, मतलब एकदम डिटर्मिनेशन के साथ, हाउ मेनी ऑफ यू कैन चैलेंज कि you can solve any problem of 9th and 10th mathematics if I'll give you? Challenge. So that is where problem lies, right? सवाल होगा कि सर पहले सवाल दो फिर बताते हैं ना सॉल्व होगा कि नहीं होगा, राइट? तो see, the thing is that only today I'm not going to give you any problem because I've already given you problem in the classes of maths, और 9th 10th का ही मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था, और बहुत सारी जगह मैंने आपको चैलेंज करके दिखाया, और बहुत सारी जगह मैंने आपको छोटे छोटे शॉर्टकट्स बताए, और शॉर्टकट्स नहीं थे, वो कॉन्सेप्ट थे एक्चुअली। फिर मैंने आपको उसको शॉर्टकट और कॉन्सेप्ट से रिलेट करके दिखाया, मतलब देखो ये कॉमन सेंस से हमको ये समझ में आ जाता है, ऐसा हो रहा है। एंड आई टेल यू आफ्टर टीचिंग यू फॉर 1 ईयर, जब मैं 1 साल पढ़ा लूंगा ना, यू विल बी बेटर देन मी, दैट्स माई चैलेंज, आई टेक दैट एज अ चैलेंज। आफ्टर टीचिंग यू फॉर 1 ईयर यू विल बी बेटर देन मी। All students who got selected in IIT, they are much better than their teachers. Why do they need a teacher? तुम कभी एलन की, फिट्जी की, कहीं की भी दोस्त स्टोरी देख लो, कभी भी उनका रिजल्ट आता है देखना, एक बच्चा होता है और एक टीचर उसके साथ खड़ा होता है, और वो बच्चा मस्त टीचर से गले लग रहा होता है, सब कर रहा होता है। कौन है वो टीचर? ठीक है, दे आर 30-35 years old कंपनी, वी आर जस्ट 3 years old, बट फिलोसफी सेम। कौन है वो टीचर? ये वही मेंटोर है जिसने उस बच्चे का हर मुसीबत में हाथ पकड़ा, जब जब उस बच्चे की हिम्मत टूटी उसने हाथ पकड़ा, नहीं दोस्त कुछ नहीं है, चल तू मेरे साथ। एंड आई एम टेलिंग यू दिस जर्नी इज टफ, यू नीड अ मेंटोर, सो वी आर दैट मेंटोर। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता तुम हमसे बेटर हो या नहीं, हम चाहते हैं तुम हमसे मच बेटर हो, वी विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, राइट? आई एम टेलिंग यू वी विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन बिकॉज आपके सक्सेस से ना दिल से खुश सिर्फ दो ही लोग होते हैं, एक आपके पेरेंट्स और एक आपका मेंटोर। रियली मैं आपको बता रहा हूं, ये दो लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इन दो लोगों ने बहुत एनर्जी आपके पीछे लगाई होती है। बाकी तो आपका जो सबसे अच्छा दोस्त होता है वो सबसे ज्यादा दुखी होता है, ठीक है। सो दैट्स द लॉ ऑफ नेचर। सो तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हमारा रोल, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग माई रोल टू यू। जैसे मैंने बोला कैन यू टेक अ चैलेंज, तो व्हाट इज माई चैलेंज? माई चैलेंज इज टू होल्ड योर हैंड, टू प्रोवाइड योर हैंड होल्डिंग इन एवरी जर्नी, इन एवरी डिफिकल्टी। आपका यूटी आया तो मैं वहां पे हूं,
आपके कैरियर काउंसलिंग आया तो मैं वहां पे हूँ। मेरा काम है इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लेकर के आना और आपसे मिलवाना। समवन वांट कि आई वांट टू do the university in UK after class 12th, ma'am, there is only one exam for UK, that is SAT. ठीक है, तो SAT which is conducted by College Board of USA, right? You can go to this site, if you can get College Board of USA टाइप करके आप अगर आप जाओगे तो आपको वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल जाएगी। अदरवाइज प्लीज कनेक्ट वन टू मी, ठीक है? आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट दैट एग्जामिनेशन बिकॉज दिस इज जनरल सेमिनार, सो यहाँ पे बात करना ठीक नहीं है। एनी वन इज हैविंग एनी स्पेसिफिक क्वेरी, प्लीज कनेक्ट वन टू वन, फील फ्री फॉर दैट। Our counselors are there, they will make you connect with me one to one and I'll guide you thoroughly. That is my duty, right? So okay, thank you students, okay, it was quite good to have you all here in this webinar. I hope कि मैंने कुछ जो बताया that would have made some thing today, आपको कुछ लगा होगा हाँ यार कुछ कायदे की बात हुई है, ठीक है? It was not a motivational session. I've just tried to give you the gist कि कैसे करना। So did you like the session? Just raise your hand. You don't have to write anything. Just raise your hand. Did you like the session? आपको मजा आया? आपको ये लगा कि हाँ यार कुछ कुछ चीजें हमें समझ में आई, कुछ चीजें हाँ प्रॉपर थी, ठीक है? राइट, बिकॉज आपका ये हैंड रेज ही हम लोगों का क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ठीक है? एंड दैट इज अवर ड्यूटी बेसिकली, दैट इज अवर ड्यूटी। द मोर यू विल बी इन्वॉल्व, हम उतनी मेहनत ज्यादा करेंगे, ठीक है? हम उतनी मेहनत ज्यादा करेंगे, हम अपने आप को और अपग्रेड करेंगे ताकि हम आपको बेटर दे सकें, राइट? दैट इज अवर ड्यूटी। So thank you all for joining today. Hope you would have enjoyed the session. Hope I would have made some impact in your life. So very soon we will meet in the class and one-to-one counseling session. You are always welcome. So thank you. Bye-bye. Have a very great and safe night ahead.